Hey guys, welcome back to my channel. Myself Ajay Sharma, and dear students, as you might have seen on the thumbnail, we are discussing our quadratic equation for class 10th mathematics. So बच्चों, in the previous video, what we have seen was कि quadratic equation होता क्या है मेरा. What is quadratic equation? So any quadratic polynomial, when any quadratic polynomial is equated to 0, then that is known as quadratic equation. कि जब कोई quadratic मेरा polynomial है उसको मैं equal to 0 कर दूंगा, then that is our quadratic equation. याद है? इसके बाद we have seen the general form of quadratic equation कि ax square plus bx plus c equal to 0, and where a is not equal to 0, a, b, c are real numbers. A, b, c are real numbers. So ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था. इसके बाद वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि कब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. सो फॉर दैट मैंने आपको बोला था कि क्या करना है आपको, कि आपको पहले सिंप्लीफाई करना है. आपको जो भी पहले क्वेश्चन दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करना है, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग दैट क्वेश्चन आप ये देखोगी कि क्या वो मेरा इस फॉर्म का है, तो अगर वो इस फॉर्म का है देन वी विल हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज दैट विल बी नॉट बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ जो आपका b है ना वो 0 हो सकता है, एज वेल एज c भी मेरा 0 हो सकता है, बट a मेरा 0 नहीं होगा. Is that clear? And after that we have also discussed about कि how to represent a given situation in quadratic form. आप किसी भी सिचुएशन को, गिवन कंडीशंस को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो बच्चों, ये बातें जो मैंने आपको ब्रीफ किया है ये सब हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है, एंड अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं. इज दैट क्लियर? तो बच्चों, ये मेरी आदत है कि नया कुछ पढ़ाने से पहले जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ हमेशा. तो फिर बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए. बट बिफोर दैट आपके लिए क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन है कि 1/x minus 1/x minus 2 equal to 3 and then prove that, then find that this is quadratic equation or not. आपको ये फाइंड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं. सो बच्चों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. चलिए अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानते हैं. सो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब कि जो भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, उसका मैं कैसे सॉल्यूशन फाइंड करूंगा. सो बच्चों, हमारे पास 3 मेथड है इसके लिए. वी हैव 3 मेथड. फर्स्ट वन इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड. दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड है हमारा कि बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो हमें इस चैप्टर में तीनों टाइप्स पढ़ने हैं. पहला कि फैक्टराइजेशन मेथड या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. सो आई थिंक आपको मालूम है कि मिडल टर्म को हम लोग कैसे स्प्लिट करते हैं. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इन क्लास 9th. सेकेंड है हमारा मेथड बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पढ़ेंगे या फिर फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे. इज दैट क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट कि सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए quadratic equation
by factorization. Solution of a quadratic equation by factorization. Is that clear students? चलिए अब देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या है. Let's suppose we have a quadratic equation 2x square minus 3x plus 1 equal to 0. Let's suppose we have a quadratic equation 2x square minus 3x plus 1 equal to 0. So बच्चों अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, if I am putting the value of x equal to 1 in the left hand side, then what will be it be? 2 into 1 का square minus 3 into 1 plus 1. So check करो 2 into 1 square that is 2 minus 3 plus 1, तो ये कितना आया 0 है ना. एंड यहां से क्या बना मेरा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आई है वही मेरे किस में आ गई, राइट हैंड साइड में वैल्यू आएगी, आ गई. ठीक है बच्चों. सो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा x इक्वल्स टू 1 है ना, जो मेरा x इक्वल्स टू 1 है, दैट इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, is a root of quadratic equation or one of the solution of quadratic equation. So बच्चों मैंने आपको बार बार बोला इस बात को कि पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक में डिफरेंस क्या है. पोलिनोमियल इज सिंपली px जिसका ऑर्डर कितना है, जिसका ऑर्डर कितना होता है मेरा 2, और अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा then that is our quadratic equation. So बच्चों in case of polynomial we have seen zeros of polynomial. याद है ना कि पोलिनोमियल में मेरे क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, बट इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हैव रूट. सो यही एक डिफरेंस है कि पोलिनोमियल में हम लोग जीरोज बोलते हैं जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो, एंड रूट, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग उसको रूट बोलते हैं. इज दैट क्लियर? सो आई कैन से दैट कि 1 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 1 इज 0 ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. या फिर ये बोलो, या फिर आप ऐसे बोलो कि 1 इज रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. आया समझ? कि चाहे तो आप ये बोलो कि 1 इसका 0 है, इस पोलिनोमियल का 0 है, या फिर 1 इज रूट ऑफ दिस. आई थिंक यू रिमेंबर, स्टिल रिमेंबर कि हम लोग जीरोस कैसे फाइंड करते हैं पोलिनोमियल के. जीरो फाइंड कैसे करते हैं कि दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज 0. सो वहां भी मैं इक्वल टू 0 करके मैं 0 फाइंड करता हूं ना, यही करता हूं. सो बच्चों 1 क्या है मेरा, 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, और 1 इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इज दैट क्लियर? चलिए अब थोड़ा जनरल की बात कर लेते हैं. आप थोड़ा जनरलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं. अभी तो हमने एक एग्जांपल लेके करा. तो बच्चों मान लो कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? सो ए रियल नंबर, कोई रियल नंबर अल्फा विल बी, या फिर सिंपली लिखते हैं ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 if a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इक्वल टू 0. आया समझ में ये बात? आया क्या कि कोई भी मेरा अल्फा, कोई भी मेरा रूट कैसे होगा कि जब मैं उस रूट की वैल्यू है ना, जो भी मेरा रूट है उसको अगर मैं इक्वेशन में पुट करता हूं ना, सो वो क्या बनना चाहिए, मेरा 0 बनना चाहिए. तो यही बात में हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में देखा था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो बच्चों जब मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया इसके अंदर, सो ये क्या बन गया था मेरा, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया था ना.
सो मैंने क्या बोला कि x इक्वल्स टू 1 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी बात को मैंने जनरलाइज कर दिया कि कोई अल्फा, कोई रियल नंबर मेरा अल्फा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका होगा कब, जब x की जगह में अल्फा पुट करने पर ये क्या बन जाए मेरा इक्वल टू 0 हो। सो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? सो बच्चों कि यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या कि अल्फा क्या है मेरा, अल्फा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर x इक्वल्स टू अल्फा इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? और मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि अल्फा सेटिस्फाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीनों एक ही बात है, अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या फिर x इक्वल्स टू अल्फा इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर अल्फा इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? अब बच्चों आपको आई डोंट थिंक कि फिर से बताने की नीड है कि अल्फा इज रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 and alpha is 0 of polynomial ax square plus bx plus c। ठीक है ना? तो वही बातें कि रूट किसका निकलता है मेरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एंड 0 किसका निकलता है मेरा, पोलिनोमियल का। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम लोग वही सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कैसे रूट्स निकालेंगे। सो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि जब मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने आपको वहां क्या बताया था कि कोई भी अगर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम एट मोस्ट 2 zeros। यू रिमेंबर दैट कि अगर कोई मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सो उसमें एट मोस्ट 2 zeros हो सकते हैं, एट मोस्ट इट कैन हैव 2 zeros। सिमिलरली if I have a quadratic equation then dear students it can have at most 2 roots। is that clear? so दोनों को एक साथ में लिंक करके चलते हैं। सो बच्चों यहां तक हमारा हो गया। अब हमारा जो पहला मेथड है ना कि बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। I am taking example number 3 of your NCERT textbook कि find roots of equation 2x square minus 5x plus 3 equal to 0 by factorization or by splitting the middle term। यहां तक ठीक है? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, मैं एक बार उसको फिर से रिपीट कर देता हूं। इन केस जो बच्चे हैं वो 9th क्लास में मजे करके आए हैं तो हो सकता है उनको याद नहीं हो, है ना? तो सबका एक लेवल होना चाहिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। सो बच्चों मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब ये है कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसका मिडिल टर्म क्या होगा, यही वाला मिडिल टर्म होगा -5x है ना। तो बच्चों इसको मैं ऐसे स्प्लिट करूंगा, ताकि इस -5x को मैं ऐसे स्प्लिट करूंगा इन दो नंबर्स में, सो दैट इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा इक्वल हो जाए किनके, पहली टर्म इंटू थर्ड टर्म के इक्वल हो जाए। नहीं है समझ? देखो -5x मैं सेकंड टर्म को ऐसे स्प्लिट करता हूं सो दैट प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। मतलब कि जो आपने मिडिल टर्म के जो दो टर्म्स में उसको ब्रेक किया है ना, उन दोनों का जो मेरा प्रोडक्ट है ना, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मेरा इक्वल हो जाए किनके, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाए, है ना। सो बच्चों, या फिर सिंपली देखो हमें कैसे करना है कि देखो ये कोफिशिएंट तो आपको सिंपली कोफिशिएंट को चेक करना है ना, जो वेरिएबल्स है ना वो तो ऑटोमेटिकली अपने आ जाएंगे। सो आपको कैसे करना है क्वेश्चन कि मुझे -5 को मैं ऐसा क्या स्प्लिट करूं ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे क्या मिल जाए, पहली टर्म का कोफिशिएंट 2 एंड लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म क्या है मेरी 3 है ना। सो 3 2 जा 6। सो हमें बस ये कंसीडर करना है कि मैं -5 को कैसे ब्रेक करूं ताकि वो 6 आ जाए एंड उन दोनों का सम तो मेरा -5 होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैं -5 को ही तो दो टर्म्स में स्प्लिट कर रहा हूं। सो बच्चों मैं -5 को लिखूंगा -3 एंड -2। चेक करो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा 6 के इक्वल होगा। सो गाइज 2x² -5x को मैं स्प्लिट करूंगा 3x - 2x + 3 = 0. Is that clear? So I can write this as 2x² - 2x - 3x + 3 = 0, so that मैं यहाँ से 2x यहाँ से कॉमन निकाल पाऊँ। सो 2x मैंने कॉमन निकाल लिया, 2x × x - 2 एंड यहाँ से मैंने 2x कॉमन निकाला ना, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, मेरा 1 रह जाएगा। अब मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल रहा हूँ, सो x - 1 = 0। इज दैट क्लियर? अब बच्चों इस टर्म और इस टर्म से मेरा क्या कॉमन है, x - 1 मेरा यहाँ इन दोनों से कॉमन है। सो x - 1 मैंने कॉमन निकाल दिया, सो वी विल लेफ्ट विथ 2x - 3 = 0। इज दैट क्लियर? सो बच्चों जब भी कोई दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है ना, अब कुछ सोचो, कोई दो रियल नंबर मेरा उन दोनों का प्रोडक्ट मेरा 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, है ना। सो x - 1 × 2x - 3 = 0 होने का मतलब है कि बच्चों आइदर x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। ठीक है। सो यहां से मेरे पास क्या होगा कि आइदर x = 1 और x = 3/2। सो बच्चों जो मेरी x की वैल्यूज आई है ना, वही मेरे क्या होंगे, दैट विल बी माई रूट्स। सो आई विल राइट 1 and 3/2 आर रूट्स ऑफ quadratic equation 2x² - 5x + 3 = 0। इज दैट क्लियर? सो बच्चों जैसे कि आप लोगों का बोर्ड है ना, सो बोर्ड में जो लिखते कैसे हो वो भी मैटर करता है। सो अगर आप ऐसा लिखेंगे ना तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, सो हमको ऐसे लिखना है। अब बच्चों इतना करने के बाद हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या मेरे जो रूट आए हैं वो क्या एक्चुअल में मेरे इसके रूट है। सो वेरीफाई कैसे करेंगे? सो बच्चों वेरीफाई, रूट्स को वेरीफाई करने का मतलब है कि आप जो रूट्स आए हैं ना, उनकी वैल्यूज जो मेरे रूट्स आए हैं उनको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लो, और अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है देन वी हैव वेरीफाइड। सो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो यहां मैं लिख देता हूं वेरीफाई। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट x = 1 in quadratic equation, so we will get 2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 3 = 0 and 2 - 5 + 3 = 0। सो बच्चों इक्वल टू 0 ऐसे कर लो सही, है ना। सो 3 + 2 5 5 - 5 = 0।
इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया है। सो बच्चों राइट हैंड साइड में भी क्या है, मेरा राइट हैंड साइड में मेरा 0 ही है। सो मैं लिख दूंगा कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों ऐसे ही हमें फिर सेकेंड रूट भी वेरीफाई करना है। सो हमारा सेकेंड रूट है x इक्वल्स टू 3/2। सो आई विल राइट कि पुट x इक्वल्स टू 3/2 in left hand side of quadratic equation. So we will get the left hand side equal to 2 into 3/2 का whole square minus 5 into 3/2 plus 3 equal to 0. So बच्चों 2 into 9/4 minus 15/2 plus 3 equal to 0 क्यों करूँगा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है ना। सो ये हमारा कैंसिल हो गया एंड वी विल गेट कितना मिलेगा, मुझे 0 वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो 0 एंड राइट हैंड साइड में भी क्या है, राइट हैंड साइड में भी मेरा 0 है। सो फिर आप लिख दोगे कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3/2 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इतना एकदम डिटेल में बताया आपको। ठीक है, अब इतना टाइम मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में नहीं लूंगा। सो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग इसके रूट्स फाइंड करेंगे एंड फिर हम लोग उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं उस बात को लिखूंगा कैसे, वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वही तो आपका मैटर करता है एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में स्पेशली। सो बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। सो बच्चों मैं कैसे देखूंगा कि x का कोफिशिएंट क्या है, -1। कोफिशिएंट ऑफ x इज -1 एंड multiplication of coefficient of x² and constant term is -12। सो बच्चों अब मैं -1 को कैसे स्प्लिट करूं कि उन दोनों का प्रोडक्ट मेरा कितना आ जाए, -12 आ जाए। -1 को मैं कैसे स्प्लिट करूं कि उन दोनों का प्रोडक्ट -12 आ जाए। सो कैसे स्प्लिट करोगे आप कि बच्चों मैं लिख दूंगा 3x और सिंपली मैं क्या करूंगा 3 - 4। सो मैंने इसको स्प्लिट कर देना है 3 एंड -4 में। ठीक है, एक टर्म हमारा 3 बनेगा, दूसरा टर्म मेरा -4 बनेगा। अब देखो, अब मैं आपको यही बता दूं कि मेरा तो प्रैक्टिस था इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको 3 - 4। तो आप लोग कैसे करोगे, तो बच्चों आप लोग है ना इसके क्या फाइंड करोगे, आप लोग इसके क्या बोलते हैं उनको, फैक्टर्स, है ना। आप 12 ऐसे फैक्टर्स बनाओगे ताकि वो क्या बन जाए, मेरा 12 बन जाए। तो 12 के फैक्टर मैं कैसे बना सकता हूं, 1 × 12, फिर 2 × 6, देन हमें -12 चाहिए ना, तो आप ऐसे करो -1 × 12, -2 × 6, देन वी कैन मेक, क्या बना सकता हूं मैं, -3 × 4, देन बच्चों 4 × 3 एंड देन आई कैन मेक -6 × 2 एंड फिर -12 × 1। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि उन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, मेरा उन दोनों का डिफरेंस मेरा -1 होना चाहिए। तो बच्चों देख लो कि डिफरेंस मेरा -1 कहाँ हो रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालूं ना, तो यहाँ पे मुझे प्लस का 1 मिल रहा है, बट यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, डिफरेंस -1 मिल रहा है। सो मेरी टर्म्स क्या होंगी, -4 एंड 3। तो ऐसे हम लोग पता करेंगे कि वो मेरी मिडिल टर्म क्या आएगी। सो बच्चों यहाँ से मेरी मिडिल टर्म क्या आएगी, -4x एंड 3x। So 6x² - 4x plus 3x - 2 = 0। ये वाली बात समझ आ गई ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है, आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो, -12 प्रोडक्ट आ गया। अब बच्चों -12 के मुझे फैक्टर्स बनाने हैं।
सो -1 इंटू 12, -2 इंटू 6, मैंने सारे ऐसे फैक्टर्स लिख लिए। ठीक है, अब हमें इन दोनों का डिफरेंस क्या चाहिए, हमें इन दोनों का डिफरेंस नहीं, हमें इन दोनों का एडिशन, है ना, इन दोनों का सम हमें क्या चाहिए, इन दोनों का सम हमें -1 चाहिए। तो आप देख लो कि किन का सम मेरा -1 हो रहा है। तो बच्चों अगर मैं -3 + 4 करता हूं तो दिस इज इक्वल्स टू +1, बट इफ आई डू -4 + 3 देन दिस इज इक्वल टू -1। सो मेरे दो टर्म्स क्या हो गई, -4x एंड 3x हो गई। सो बच्चों अब देखो आगे, सो वी हैव गॉट कि 6x² -4x + 3x -2 इक्वल्स टू 0। सो इफ आई टॉक अबाउट दीज टू टर्म्स, सो इन दोनों में से मैं 2x कॉमन फाइंड निकाल सकता हूं ना। सो आई विल गेट 3x -2 + 1 इंटू 3x -2 इक्वल टू 0। एंड डियर स्टूडेंट्स 3x -2 एंड फिर 2x + 1 इक्वल टू 0। सो आइदर क्या होगा यहां से कि आइदर 3x -2 इक्वल टू 0 और 2x + 1 इक्वल टू 0। सो यहां से मेरे पास आइदर x इक्वल्स टू 2/3 और x इक्वल्स टू -½ सो बच्चों -½ एंड 2/3 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x -2 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? सो बच्चों अब आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे कि मैं x की जगह एक बार -½ रखूंगा एंड दूसरी बार मैं x की जगह 2/3 रखूंगा, और फिर मैं ये चेक कर लूंगा कि क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है क्या। इज दैट क्लियर? सो हम ऐसे रूट्स फाइंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस, कितने एग्जांपल्स हैं इसके अंदर? 2 मोर एग्जांपल्स आर लेफ्ट, उसके बाद हमारा एक्सरसाइज। सो बच्चों एक्सरसाइज तो कंप्लीट हमारा नेक्स्ट ही होगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा। चलिए एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 इक्वल टू 0। सो मैंने आपको क्या करने को बोला है, सेम वही वैसे ही करेंगे। सो बच्चों मैंने आपको करने को बोला है क्या बोला है मैंने करने को कि आप पहली टर्म का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। सो 3 × 2 इज 6, 3 × 2 इज 6। इज दैट क्लियर? सो बच्चों 6 है, ठीक है। अब मैं क्या करना है मुझे कि जो मिडिल टर्म है ना, मेरी मिडिल टर्म क्या है, मेरी -2√6, -2√6। सो बच्चों इसको मैं कैसे स्प्लिट करूं, इसको मैं कैसे स्प्लिट करूं कि उन दोनों का प्रोडक्ट मेरा क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है क्या कि अगर मैं 6 को ऐसे लिखूंगा ना 1 × 6 या फिर 2 × 3 या फिर मैं इसको लिखूं 3/2 या फिर मैं ऐसे लिखूं इसको -1 × -6, ये भी बन सकता है ना, या फिर -2 × -3 रखूं। सो बच्चों इन किसी से भी मेरा ये 2√6 नहीं बन सकता। क्या बन सकता है? इन किसी को भी मैं ऐड करने से मेरा ये -2√6 नहीं बन सकता। सो बच्चों फिर मैं इसको स्प्लिट करूंगा। अब मैं ये से सोचूंगा कि मैं इसको क्या लिखूं ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन मेरा क्या आ जाए, √6 आ जाए। सो बच्चों मैं इसको देखो -6 + -√6। सो मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो आप कि -√6 × -√6 दिस इज इक्वल टू 6। तो कभी कभी आपको ऐसे भी सोचना पड़ता है, ठीक है। सो बच्चों मैं क्या करूंगा, मेरा बना 3x² - √6x -√6x + 2 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ व्हाट विल वी डू?
अगर मैं इन दोनों की बात करूं बच्चों, क्या मैं 3 को लिख सकता हूं √3 इंटू √3 x² लिख सकता हूं, माइनस √6 को मैं लिख सकता हूं क्या √3 इंटू √2x, माइनस इसको मैं लिख सकता हूं क्या √3 इंटू √2x प्लस √2 इंटू √2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं ना। अब इन पहली दो टर्म से मेरा क्या कॉमन आएगा, √3 मेरा कॉमन आ जाएगा, √3x मेरा कॉमन आ जाएगा, एंड वी विल सिंपली गेट √3x माइनस √2x। ये वाली बात मैंने आपको केवल और केवल समझाने के लिए लिखी है, अदरवाइज ये आप डायरेक्टली यहां से भी आ सकते थे। अब बच्चों यहां से क्या निकलेगा मेरा कॉमन, -√2 कॉमन आ जाएगा मेरा, एंड वी विल लेफ्ट विथ -√3x माइनस √2, यहाँ पे √2 रहेगा इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। अब इन दोनों टर्म से मेरा कॉमन क्या है, √3x माइनस √2 मेरा कॉमन है, तो जब √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 ये बनेगा। सो इसका मतलब क्या है कि आइदर √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। सो यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर द रूट 2/3, और x की वैल्यू यहां से मेरी कितनी आएगी, 2 अंडर द रूट 2/3। इज दैट क्लियर। सो बच्चों यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि इस बार जो रूट्स आए हैं ना, दोनों रूट्स कैसे आए हैं मेरे, इक्वल रूट्स आए हैं, दोनों रूट्स मेरे इक्वल आए हैं। सो आई विल राइट कि आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों अगर आपको ध्यान हो, मैंने जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था कि ज्योमेट्रिकल, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो वहां मैंने क्या बोला था कि जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा, जीरो रिप्रेजेंट कि वो कितनी बार, जो मेरा ग्राफ है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, उतने ही मेरे जीरोस होते हैं, है ना, कि उतने ही मेरे जीरोस होंगे जितनी बार वो जो हमारा ग्राफ है दैट विल कट द एक्स एक्सिस। सो सिंस यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है तो मेरे कितने जीरोस आए हैं, 2 जीरोस आए हैं। बट यहाँ पे बच्चों क्या है कि जो मेरे रूट्स आए हैं ना, इक्वल रूट्स आए हैं। सो इक्वल रूट आने का मतलब क्या है कि इस बार जो मेरा ग्राफ कट किया है ना एक्सिस को, वो एक ही बार एक ही पॉइंट पर कट किया है ना। हम लोगों ने पॉलिनोमियल में ये वाला केस देखा था ना, इस टाइप का केस। सो इस केस में क्या था हमारा कि जो ग्राफ था वो एक ही बार कट कर रहा है। सो इस सिचुएशन में हमारे पास 1 0 आया था, 1 0, या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 2 इक्वल जीरोस, 1 0 या फिर 2 इक्वल 0 आए हैं। सो ये वाली सिचुएशन इस वाली कंडीशन के इक्वल है, दोनों कंडीशन सेम ही है ना। तो रूट का मतलब भी वही होता है कि मेरा कितनी बार उसको ग्राफ कट करेगा, एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, एंड जीरोस का मतलब भी वही होता है कि जो मेरा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा। तो बच्चों बताओ मेरा ग्राफ कितनी बार कट करेगा, एक बार। मेरा ग्राफ एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्यों, क्योंकि मेरे जो रूट्स आए हैं ना, दोनों रूट्स मेरे इक्वल आए हैं। Is that clear? So the graph will cut the x-axis only once. Are you getting this? Now example number 6. एंड बच्चों अगर आपको कोई डाउट रह जाता है ना तो आप कमेंट कर दिया करो, सो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट पक्का ले लूंगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। So what is section 4.1? So example number 6 is कि बच्चों को ये मेरा एक रेक्टेंगल है, एंड रेक्टेंगल का जो लेंथ है ना, that length is 1 more than twice its breadth and area is 300 मीटर स्क्वायर। सो मुझे फाइंड करना है, एंड मुझे फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो चलिए देखते हैं। सो ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है। तो बच्चों कैसे करेंगे कि आप सबसे पहले तो आपको ये बनाना पड़ेगा,
है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस कंडीशन इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमें इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सो कैसे चेंज करेंगे? लेट ब्रेड्थ इज एक्स। सो बच्चों अगर ब्रेड्थ मेरा एक्स है, सो टेल मी व्हाट विल बी द लेंथ। सो बच्चों लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ कितना है मेरा x, तो इसका ट्वाइस मतलब 2x। सो बच्चों ब्रेड्थ हमारा x हो जाएगा एंड लेंथ हमारा 2x प्लस 1 हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 300 मीटर स्क्वायर। सो बच्चों x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 300। अब हमें इसको सोल्व करना है। सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। आया समझ? सो इसका मतलब है कि मैंने यहां से क्या बना लिया, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फाइंड करने हैं, मुझे अब इसके रूट्स फाइंड करने हैं। सो कैसे फाइंड करेंगे रूट्स? देखिए 300 इंटू 2 दैट इज माइनस ऑफ 600 माइनस 600। सो बच्चों मैं अब माइनस 600 के फैक्टर्स बनाऊंगा। इज दैट क्लियर? सो 600 के फैक्टर्स आप बनाना 1 इंटू 600 करोगे तो ऑब्वियस ही बात है इतना तो होगा नहीं। फिर आप ऐसी 2 इंटू 300 करोगे, फिर आप 4 इंटू 150 करोगे, 4 इंटू 150 ये भी नहीं होगा मेरा। फिर 5 इंटू क्या करोगे आप 180 करोगे तो ये भी नहीं होगा। तो ऐसे करते जाना आप लोग और कहां तक पहुंच जाओगे कि जब कि 25 एंड माइनस 24, जब इसका फैक्टर ये आएगा ना 25 एंड माइनस 24। अब चेक करो इन दोनों का प्रोडक्ट तो मेरा माइनस 600 है और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास x रहेगा, है ना। सो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0। इज दैट राइट? यस। नाउ बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको रीसफल कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 25x माइनस 300 इक्वल टू 0। रीसफल ऐसे किया मैंने ताकि मेरा कुछ कॉमन आ जाए। सो बच्चों अब मेरा 2x कॉमन आ रहा है। सो x माइनस 12 एंड यहां से 25 मेरा कॉमन आ जाएगा and I will have x minus 12 equal to 0। so बच्चों यहां से 2x plus 25 into x minus 12 equal to 0। so from here either 2x plus 25 equal to 0 that means x equals to minus of 25 by 2 or x minus 12 equal to 0 that means x equals to 12। सो बच्चों या तो मेरा x का वैल्यू माइनस 25 बाई हो सकता है या फिर x का वैल्यू मेरा 12 हो सकता है। बट x क्या है मेरा, x इज लेंथ ऑफ, x क्या है मेरा ब्रेड्थ। तो बच्चों क्या मेरा ब्रेड्थ कभी नेगेटिव हो सकता है क्या मेरा कभी ब्रेड्थ नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो ये वाली मैं x का वैल्यू रिजेक्ट कर दूंगा एंड आई विल राइट द रीजन हियर सिंस breadth is never negative, कि breadth कभी भी मेरा नेगेटिव नहीं होता है। सो बच्चों मेरे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ x इज 12। सो x का वैल्यू 12 है, इसका मतलब कि जो मेरा ब्रेड्थ है वो कितना मीटर का है, 12 मीटर का। ब्रेड्थ कितना है 12 मीटर एंड व्हाट विल बी द लेंथ। सो लेंथ के लिए आप x का वैल्यू इसमें 12 रखोगे। सो 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 1 25 मीटर। सो दिस विल बी द लेंथ। इज दैट क्लियर? सो बच्चों एग्जांपल नंबर 6 हो गया। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आपको वो होमवर्क करना है एंड जो भी आंसर आएगा उनको आप लोगों को कमेंट करना है। सो बच्चों
सो यू विल ट्राई दीज 5 क्वेश्चंस एंड क्या करना है आपको, इनमें रूट्स फाइंड करना है। फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन हमें इनके रूट्स फाइंड करने हैं। इज दैट क्लियर? एंड यू विल कमेंट, आंसर जो भी आएंगे उनको आप लोग कमेंट कर देंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड सी यू, बाय।